गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों शुरू करते हैं हम एडवांस क्लास, और एडवांस क्लास में आप सभी का स्वागत मैं तहे दिल से करता हूं। अगर मैं इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? यू आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। दोस्तों जो बैग हम स्कूल कॉलेज ले जाते हैं जिसमें बुक्स कॉपीज या स्टेशनरी आइटम्स रखते हैं, उस बैग को इंग्लिश में बोलते हैं सैचल। और दोस्तों जो बैग हम कपड़े रखने के लिए यूज करते हैं, मार्केट ले जाने के यूज करते हैं, तो उस बैग को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैग, या हिंदी में जिसे कहते हैं थैला। लेकिन दोस्तों जो लोग मेडिकल से संबंधित होते हैं, जो मेडिकल का जॉब करते हैं, चाहे वो एमआर हो चाहे वो डॉक्टर हो, जो डॉक्टर्स मेडिसिन बॉटल्स या कैप्सूल्स चीजें बैग में रखते हैं, उस बैग को बोलते हैं मेडिकल बैग। दोस्तों जिस बैग का इस्तेमाल हम यात्रा के दौरान करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग बैग। दोस्तों जो बैग लड़कियां ऑफिस जाने के लिए यूज करती हैं या अपनी शॉपिंग के लिए यूज करती हैं, ऐसे बैग को बोलते हैं पर्स। क्या बोलते हैं? पर्स, जिसमें वो अपनी जरूरत की चीजें रखती हैं, चाहे वो कोई ज्वेलरी आइटम हो या कोई और उनका जरूरी का सामान। दोस्तों जो बैग लड़के लोग पॉकेट में रखते हैं उसमें पैसे रखते हैं या कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं, ऐसे बैग को बोला जाता है वॉलेट। मैरिज टाइम पर ब्राइड को उसके पेरेंट्स के द्वारा जो ज्वेलरी आइटम रखने के लिए एक सूटकेस दिया जाता है या संदूक दिया जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीफकेस। मुझे ये बोलना है ये पेन मेरा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज माय पेन। माय का यूज करके मैं बता सकता हूं कि ये चीज मेरी है। दोस्तों इतना याद रखिएगा, जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये चीज आपकी है, ये चीज मेरे पापा की है, वो चीज मेरी मम्मी की है, तो याद रखना जब हम माय वर्ड यूज करते हैं तो माय वर्ड के बाद उस चीज का नाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर माय के बाद आप उस चीज का नाम नहीं लगाते हैं तो ग्रामर के अनुसार वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आप गलत हो जाएंगे। इसीलिए जैसे मैंने अभी पेन के लिए क्या बोला था, माय के बाद मैंने पेन वर्ड का नाम यूज किया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, दिस इज माय पेन। क्या बोला मैंने? दिस इज माय पेन। तो यहां पर मैंने क्या किया दोस्तों, माय के बाद मैंने पेन का नाम यूज किया। अगर मुझे ये बोलना ये घड़ी मेरी है तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज माय वॉच। कैसे बोलूंगा? दिस इज माय वॉच। दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि ये घड़ी मेरे पापा की है, मतलब मेरी नहीं है। भाई जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें मेरी हो सकता है मैं कभी किसी चीज को दूसरे की हो और इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ऐसी भी कंडीशन होती। जब मुझे ये बताना है कि इस घड़ी का संबंध मेरे पापा से, मतलब इस घड़ी के मालिक मेरे पापा हुए। मालिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर। कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक हो, मकान का मालिक हो, या फिर हो सकता है किसी चीज का मालिक हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर। दोस्तों अगर मैं ये बताना चाहूं कि ये मेरे पापा की है वॉच, तो मैं कैसे बोलूंगा? इट्स माय फादर्स वॉच। कैसे बोलूंगा? इट्स माय फादर्स वॉच। दोस्तों अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, फादर के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। कभी यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का? जब हम ये बताना चाहें कि ये चीज इस इंसान की है। जैसे मुझे ये बताना है कि ये टी शर्ट मेरे भाई की है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? अब इस टी शर्ट का संबंध मैं अपने भाई के लिए बता रहा हूं, तो अगर मुझे बोलना है ये टी शर्ट मेरे भाई की है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज माय ब्रदर्स टी शर्ट। कैसे बोलेंगे? दिस इज माय ब्रदर्स टी शर्ट। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जब आप वार्तालाप कर रहे हो किसी से और इस टाइप से इंग्लिश बोल रहे हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो इंग्लिश अभी तक मैंने आपको सिखाई है ये नॉर्मल इंग्लिश है, लेकिन आप एडवांस इंग्लिश पर अगर इस सेंटेंस को बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो मैंने जो इंग्लिश में शुरू किया था दिस इज माय पेन, तो दिस की जगह एडवांस इंग्लिश में दोस्तों आप इट का यूज कर सकते हैं। जैसे बताना ये पेन मेरा है, तो एडवांस इंग्लिश में कैसे बोले? इट इज माई पेन। और अगर आपको इसको एडवांस लेवल पर बोलना है तो फिर आप देखिएगा इसको कैसे बोलेंगे। माई की चीज अगर आप बताना चाहें तो एडवांस इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइन। क्या बोलते हैं? माइन। तो अगर जैसे मुझे बोलना है ये पेन मेरा है तो एडवांस इंग्लिश में इसको बोलेंगे
इट्स माइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इट्स माइन। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, माइन के बाद आपको उस चीज का नाम यूज नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर एडवांस इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो इतना याद रखना कि अगर आप माई वर्ड यूज कर रहे हैं तो माई के बाद चीज का नाम यूज करना है, लेकिन अगर माइन वर्ड यूज कर रहे हैं तो माइन के बाद आपको चीज का नाम यूज नहीं करना है। अब दोस्तों बात आती है, जब हम बाहर जाकर देखते हैं घर पर कि पार्क की हुई है कार, मालिक कौन है इसका, हम ढूंढना चाहते हैं कि भाई इसका ड्राइवर कौन है, इसका ओनर कौन है, और जब हम पता करना चाहते हैं कि ये कार किसकी है, जब आप किसी चीज के मालिक को ढूंढना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका मालिक कौन है, आप पता करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे? आप सुन लीजिएगा, हुज कार इज दिस। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? हुज कार इज दिस। अब दोस्तों यहां पर सीखने की क्या बात है वो समझ लीजिए। हुज के बाद उस चीज का नाम बोलना है जिसका आप मालिक ढूंढ रहे हैं, या आप जिस चीज के मालिक के बारे में पता करना चाहते हैं। अगर आपको यह पता करना है कि यह पेन किसका है तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सुनिएगा, हुज और हुज के बाद किस चीज का नाम यूज करना है? जिस चीज का आप मालिक ढूंढ रहे हैं, ऑनर ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर आप पेन का ऑनर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हुज के बाद किसका यूज करेंगे? पेन का। हुज पेन इज दिस। दोस्तों अगर मुझे ये बताना है कि ये पेन मेरे सिस्टर का है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? भाई कल मैंने ये अपनी सिस्टर से लिया था, थोड़ा कुछ मुझे लिखने के लिए जरूरी काम था, तो मुझे ये बताना है कि मैं ये पेन मेरी सिस्टर का है, तो कैसे बोलेंगे? इट इज माई सिस्टर्स पेन। दोस्तों आई की अगर कोई चीज है तो माई के बाद चीज का नाम लगाकर बोल सकते हैं, और अगर यू की कोई चीज है तो योर के बाद चीज का नाम लगाकर हम बता सकते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज ही की है तो हिज के बाद हम चीज का नाम लगाकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज किसी लड़की फीमेल की है तो उसको बताने के लिए हम हर के बाद चीज का नाम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई चीज दे की हो, मतलब दे से संबंधित रखती हो, तो दे की कोई चीज होगी तो देयर के बाद उस चीज का नाम यूज करके हम बता सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई चीज हमसे रिलेटेड हो, हमारी हो, जैसे हमारी क्लास, तो हम उसके लिए अवर के बाद उस चीज का नाम बता सकते हैं। दोस्तों जैसे मुझे बताना हो कि ये माइक मेरा है तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? दिस इज माई माइक। कैसे बोलेंगे? दिस इज माई माइक। दोस्तों नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है, टू व्हीलर। अगर मुझे ये बताना है कि ये एक लड़के की है, मतलब कोई लड़का है उसकी वो बाइक है, और मुझे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? इट इज हिज बाइक। अब मैंने यहाँ पर हिज का यूज क्यों किया? क्योंकि वो बाइक किसकी है? किसी लड़के की। मतलब लड़का कौन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ही। तो ही से संबंधित कोई चीज बताना है तो उसके लिए हम हिज का यूज करेंगे। और अगर मुझे बोलना है कि ये पर्स है जो वो मेरी मम्मी का है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज हर पर्स। कैसे बोलेंगे? इट इज हर पर्स। तो दोस्तों यहाँ हर क्या शो कर रहा है कि ये जो पर्स है वो किसका है? मेरी मम्मी का है। दोस्तों अगर ये चैनल जिस पर आप वीडियोस देखते हैं या जिस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी, अगर मुझे ये बताना है हमारा है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इट इज अवर चैनल। कैसे बोलेंगे? इट इज अवर चैनल। दोस्तों कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है बहुत बड़ी 10-15 एकड़, उसके 3 भाई हैं, मतलब उस प्रॉपर्टी के 3 मालिक हैं। अब कोई चीज 3 लोगों में डिवाइडेड है, मतलब उसके 3 ऑनर है। अगर मुझे ये बताना है ये प्रॉपर्टी इन तीनों की है तो मैं कैसे बताऊंगा? इट इज देयर प्रॉपर्टी। कैसे बताऊंगा दोस्तों? इट इज देयर प्रॉपर्टी। अब मैंने यहां पर देयर का यूज क्यों किया? क्योंकि ये 3 लोग हैं। अब 2 से ज्यादा लोगों को हम दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दे। तो यहां पर दे की कोई चीज क्या कहलाएगी? देयर। और देयर के बाद मैंने उस चीज का नाम यूज किया। ऐसी सिचुएशन कभी अगर आती है कि हमें सामने वाले के लिए बोलना है कि तुम कितने ईमानदार हो,
मतलब कितने अच्छे हो। जब हम इस टाइप से इंग्लिश में किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? जैसे मुझे बोलना है कि तुम बहुत ईमानदार हो, तो कैसे बोलेंगे? सो ऑनेस्ट ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? सो ऑनेस्ट ऑफ यू। दोस्तों, अगर क्लास में कोई लड़की या किसी फीमेल की रिंग मिलती है और उस रिंग को उठाकर अगर आप क्लास में पूछना चाहते हैं कि ये रिंग किसकी है, इस रिंग का ऑनर कौन है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हुज रिंग इज दिस। कैसे बनाएंगे? हुज रिंग इज दिस। और दोस्तों, अगर उस क्लास में क्लास टीचर है और क्लास टीचर को मालूम है कि ये रिंग बबीता रोज पहन कर आती है, अगर उनको मालूम है कि ये रिंग बबीता की है, तो वो क्लास टीचर इंग्लिश में कैसे बोलेंगी कि ये रिंग बबीता की है? इट इज बबीताज रिंग। कैसे बोलेंगे? इट्स बबीताज रिंग। जब हम किसी बच्चे के लिए बोलना चाहते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू। कैसे बोलेंगे? सो नाइस ऑफ यू। ये जरूरी नहीं कि आप कॉम्प्लीमेंट बच्चों के लिए ही दें, आप किसी अपने फ्रेंड के लिए भी बोल सकते हैं, रिलेटिव के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम चीज़ें भूलते रहते हैं, कभी अम्ब्रेला भूल जाते हैं, कभी गाड़ी की की भूल जाते हैं, कभी कभी मेडिसिन खाना भूल जाते हैं, और कभी कभी तो हम अक्सर हेलमेट भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भूलना एक स्वाभाविक बात है। और जिम जाते वक्त कभी हम बॉटल ले जाते हैं तो हम वहाँ पर बॉटल ही भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर जिम में आप जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई वॉच नज़र आती है तो आप क्या करेंगे? या तो जिम ट्रेनर को दे देंगे वो वॉच, या ऑनर को दे देंगे। अब ऑनर क्या करेगा दोस्तों? अब उसके पास जो लोग कैंडिडेट आते हैं वो अलग अलग शिफ्ट में आते हैं, रेगुलर तो आते नहीं है कि एक ही शिफ्ट में सारे लोग हों, अलग अलग शिफ्ट्स में आते रहते हैं। तो वो अगले दिन क्या करेगा? उस वॉच को हर कैंडिडेट से पूछेगा। अगर दोस्तों मुझे अभी आपसे ये पूछना हो कि जिस मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हैं वो आपका है क्या? अगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मोबाइल आपका है तो कैसे पूछेंगे? इज इट योर मोबाइल। आप आंसर देना चाहते हैं कि ये मोबाइल आपका है तो एडवांस इंग्लिश में कैसे आंसर देंगे? तो आप बोल दीजिएगा इट्स माइन। कैसे बोलेंगे? इट्स माइन। आंसर देते वक्त आप यस और नो का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हैं कि नहीं ये मोबाइल मेरा नहीं है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो इट्स नॉट माइन। बिल्कुल सिंपल बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि जिस मोबाइल को मैं यूज कर रहा हूं वो मेरा नहीं मेरे पापा का है तो इसको कैसे बोलेंगे? तो आप इसको बोल सकते हैं नो इट्स नॉट माइन बट इट्स माय फादर्स मोबाइल। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। उस जिम ऑनर ने भी दोस्तों प्रत्येक कैंडिडेट से इसी तरीके से पूछा। जैसे ही कैंडिडेट आया तो उसने वो वॉच निकालकर उससे पूछा कि ये वॉच आपकी है? इज इट योर वॉच। कैसे पूछा? इज इट योर वॉच। तो कई लोगों ने आंसर्स दिए नहीं मेरी नहीं है, बट जिसकी वो वॉच थी उस दिन वो आई नहीं। तो क्या हुआ दोस्तों? ऐसी कोई चीज जब आपको किसी चीज का मालिक ना मिले, मतलब कि उसका कोई दावेदार नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो ऐसी चीज लावारिस कहलाती है। तो लावारिस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं अनक्लेम्ड। ऐसी कोई चीज जिस पर क्लेम नहीं किया गया हो। अगर जैसे मैं ये बताऊं ये पेन मेरा नहीं है और आपका भी नहीं है, मुझे तो रास्ते में मिला था, अब इसका कोई मालिक नहीं है, तो अगर मैं बताना चाहूं कि ये लावारिस पेन है, मुझे नहीं मालूम इसका ऑनर कौन है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स अनक्लेम्ड। कैसे बोलेंगे दोस्तों? इट्स अनक्लेम्ड। दोस्तों, इसी तरह आप माई की जगह माइंड वर्ड को यूज करके अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और उसके लिए आप रेगुलर वीडियोस वॉच करते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।